नमस्कार, मैं प्रवीण एक बार फिर से आप सभी लोगों का प्रोवाइडर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम मुलाकात करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं ईजी स्टेज के को-फाउंडर मिस्टर वैभव सर से। सर, सबसे पहले तो प्रोवाइडर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच आपको मेरे को बुलाने के लिए। सर, सबसे पहला जो है सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि ईजी स्टेज ग्रेटर नोएडा का सबसे बड़ा हॉस्टल चेन है, यहाँ बहुत सारे बच्चे जो है एकोमोडेट कर रहे हैं, रह रहे हैं। तो सर, ईजी स्टे का ऐसा क्या विजन है जिसको आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे? ऐसा क्या खास है जो आपको खास बनाता है बाकी हॉस्टल से? क्या विजन लेके चल रहे हैं अभी आप? हमारा हमेशा से मोटो यही रहा है एंड दैट इज आवर लॉन्ग टर्म विजन आल्सो, दैट जितना कंफर्टेबल बना सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जितना सेफ बना सकते हैं, जितना कन्वीनियंट बना सकते हैं, जी सर, वैसा एक्सपीरियंस रखें एंड वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे सके, अपने करियर पे ध्यान दे सके और उन पे हम उनका ध्यान दे सके। सर, मेरे को एक बात काफ़ी अट्रैक्ट की है, एक्सपीरियंस हो। सर, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने DL बजाज से बीटेक कर रखा है। सर, जब मैं आया था गांव से, तो जो बेसिकली हम लोग का विजन होता है, हम लोग गांव से आए हुए थे, तो जब हम लोग घर से चलते हैं, जब हम लोग बाहर आते हैं तो घर वाली फीलिंग नहीं आती है। आपने वो जब लाइन बोली एक्सपीरियंस होम, तो मेरे को बड़ा अपना फील हुआ। उसको हम आगे भी कवर करेंगे कि पढ़ाई के अलावा कैसे बच्चे को आप एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ में क्या क्या देते हैं। तो सर, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि ईजी स्टेज में अप्रॉक्स 2200 से 2500 बच्चे हैं। हो सकता है कि इस बार वो संख्या और भी बढ़ जाए, ठीक है। तो सर, इतने सारे बच्चों को आप लोग कैसे मैनेज कर लेते हैं? अलग अलग कॉलेज के बच्चे होते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी के बच्चे होते हैं, तो इतने सारे बच्चों के लिए आपका मैनेजमेंट कैसे उनको मैनेज कर लेता है? देखिए, मैं तो ईजी स्टेज का एक बहुत छोटा सा पोर्शन हूँ। ईजी स्टेज जो है टीम, वो हमारी पूरी सारे हमारे एम्प्लॉयज़ से बनती है, हमारे वार्डन से बनती है, हमारे सिटी इंचार्ज से बनती है, गौरव सर हैं जो मेरे साथ को-फाउंडर हैं। तो बेसिकली कोई भी एक बंदा तो नहीं चला सकता ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सर। बट हैविंग सेड दैट, जो लोग हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। उनको पता होना चाहिए कि हर पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। उनको ये भी पता होना चाहिए कि वो यहाँ पर लोकल गार्डियन उन सारे बच्चों के वो है, तो वो किस तरीके से उनकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा, जो सर गाड़ी की बार बार बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनके कहने का मतलब ये है कि जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी होती है, जैसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, जो हॉस्टल से यानी नॉलेज पार्क के 3 से गलगोटिया यूनिवर्सिटी 12 किलोमीटर दूर पड़ती है। तो सर के यहाँ से क्या होता है कि गाड़ी आती है, बच्चे को पिक करती है, पिक करके ले जा करके इनके कॉलेज पे ड्रॉप करती है, फिर वहाँ जब उनकी छुट्टी होती है उनको अगेन पिक करती है, पिक करके ला करके इनको हॉस्टल पे अगेन ड्रॉप करती है। जो उनका लंच होता है वो भी हॉस्टल से पैक करके उनके कॉलेज पे ही पहुँचा दिया जाता है। ठीक बोल रहा हूँ सर मैं? नहीं, बिल्कुल। एंड आई थिंक लंच की जो फैसिलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चों को फ्रेश खाना मिले। तो ऐसा नहीं है कि सुबह पैक होके जाता है खाना फ्रेश बन के लंच टाइम पे उनके वहाँ पे डिलीवर होता है। तो ऐसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका हमारी टीम सारा ध्यान रखती है, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू साफ़ सफाई, खाना, हाइजीन, वाईफाई विच इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज ऑक्सीजन आज के टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम फोकस करते हैं ताकि बच्चे खुश रहें। देखो, मैनेज करना तो डिफ़िकल्ट है, इट्स नॉट एन ईजी बिजनेस, बट दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि सर, खाना को लेकर के स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। सर, आपको भी रही होगी, जब आप स्टूडेंट रहे होंगे। तो मैं स्टूडेंट था तो मेरे को भी थी। सर, खाना को लेकर के और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ को लेकर के, क्योंकि जब बच्चा ग्रेजुएशन के लिए आता है तो उसको थोड़ा सा खेलना भी है, थोड़ा सा चिल भी करना है, थोड़ा सा माइंड रिलैक्सेशन भी चाहिए। उसके लिए ईजी स्टे क्या खास कर रहा है, क्या अलग कर रहा है? बिल्कुल। सो खाने के लिए आई थिंक हम लोगों ने ये बहुत जल्दी रियलाइज़ कर लिया था। हमने 2019 में काम शुरू किया। वी रियलाइज्ड कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप बेसिक फैसिलिटी बहुत अच्छे से करें। बेसिक में सबसे इम्पॉर्टेंट खाना है। खाने के 2 एलिमेंट रहते हैं बेसिकली। एक तो है कि कितना हाइजीनिक है खाना जो आपका बन रहा है, और दूसरा कितना स्वाद है। हमारा फोकस दोनों में पूरा रहता है। न्यूट्रिशियस कितना है खाना, वेदर इट इंक्लूड्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, जो भी इनको चाहिए खाने में वो सारा कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हम नॉनवेज भी बेस्ड ऑन जैसे हमारी जेंट्री आती है जहाँ से आता है, हम इंश्योर करते हैं कि 3 बार ही नॉनवेज भी है हफ्ते में खाना खाने। वीक में 3 बार सर? हाँ जी, हम एग एंड चिकन हम वीक में 3 बार देते हैं बच्चों को। ये बिल्कुल बड़ी बात आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी हॉस्टल्स में, पीजीज में हमारी टीम गई हुई है, ये शायद सर एक नई बात आपने बताई कि वीक में 3 बार आपकी जो टीम है ईजी स्टे की, उसके मेन्यू में 3 बार नॉनवेज सर्व किया जाता है। नहीं, हमने तो स्पेशली बीच में वी रियलाइज कि हमारे शेफ बिरयानी बहुत अच्छी नहीं बनाते, तो हमने
बाहर से जो स्पेशलिस्ट है उनको बुलाते थे हर हफ्ते एक बार बिरयानी बनाने के लिए, कोरमा बनाने के लिए, ताकि बच्चों का एक्सपीरियंस अच्छा रहे। यार देखो, एट द एंड ऑफ इट हमने ये रियलाइज़ किया कि बच्चा कॉलेज तो 6 से 8 घंटे के लिए जाता है, बाकी 16 से 18 घंटे हमारे पास रहता है। बिल्कुल सर। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि उनका वो पीरियड कंफर्टेबल रहे, एंड हमारे लिए बिजनेस की लॉजिकल सेंस भी तब बनती है जब बच्चा 1 साल नहीं, बच्चा 3 साल या 4 साल हमारे पास रहे। और उसके लिए मुझे सर्विसेज देना बहुत ज़रूरी है। इसी चीज़ में हमने लॉन्ड्री फैसिलिटी भी ऐसी करी हुई है कि कोई कैप नहीं है बच्चों पे। अब ऑब्वियसली बच्चा अपने पड़ोसी के कपड़े तो धुलवाएगा नहीं, जो वो पहन रहा है, जो उसके लिए ज़रूरी है वो, और अनलिमिटेड लॉन्ड्री करी हुई है, वाईफाई की अनलिमिटेड स्पीड है, देयर इज़ नो कि उसमें ब्लॉकेज है कि कितना आप यूज़ कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते। ये सारी जो फैसिलिटी उनको यूज़ करने के लिए, पूल टेबल है, टीटी टेबल है, कॉम्पिटिशन्स कराते रहते हैं स्पोर्ट्स के, बहुत ही हाई एंड जिम्नेजियम बनाया हुआ है बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर नाउ फिटनेस फोकस्ड। तो वो सारी चीज़ें हमने रखी हुई है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए लाइब्रेरी है, ताकि बच्चा अगर शेयरिंग रूम में रह रहा है और उसका एग्जाम किसी और टाइम पे है तो वो पढ़ सके। तो फैसिलिटीज़ हमने पूरी बनाई है, जिस बच्चे ने जो भी यूज़ करना है। उसके अलावा कम्युनिटी इवेंट्स बड़े सारे करते रहते हैं ताकि बच्चे एक दूसरे से कनेक्ट कर सके, बिकॉज बच्चा किताबों से तो उतना ही एक्स पढ़ सकता है मगर ज़्यादा सीखता है अपने आसपास के लोगों से, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि बच्चा ये समझे, सीखे। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि सर गर्ल्स भी आपके यहाँ काफ़ी अच्छे खासी संख्या में सर रहती हैं, सर उनको सिक्योरिटी को लेकर के आप क्या स्पेशल कर रहे हैं, पहला सवाल। इसी में सर एक दूसरा सवाल है कि सर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के टर्म में, चूँकि बच्चे हैं सर, एग्जाम सेमेस्टर आप देख ही रहे हैं सर, बहुत सारे होते हैं, तो एक्स्ट्रा मतलब कि लाइक पार्टी, चिल, बर्थडे आ गया, उसके लिए सर ईजी स्टे क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, वो हमारे दर्शकों को सर बताएं। कंसर्न ज़्यादा लड़कियों की और लड़कों की पेरेंट्स की तरफ से भी रहती है, बट हमारी जो सिक्योरिटी पॉलिसी है दोनों बच्चों के लिए सेम है, बिकॉज कोई भी बच्चा अपने शहर से दूर आ रहा है, कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी पेरेंट्स को भी रहती है, और हमारे लिए भी बहुत क्रूशल है कि बच्चा वहाँ पर यहाँ पे एटलीस्ट पेरेंट्स का माइंडसेट वहाँ पर चैन से रह रहे हैं कि यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर वो देख लेंगे। सिक्योरिटी हमारी 2-3 तरीके से, एक तो ऑब्वियसली हर बिल्डिंग पे एक ही एंट्री एग्जिट पॉइंट रखा हुआ है हमने, विच इज़ गार्डेड बाय 24 आवर गार्ड, जहाँ पे एंट्री एग्जिट कोई भी बिना एंट्री एग्जिट करे नहीं आ सकता। बॉयज़ की बिल्डिंग में ओनली बॉयज़ आर अलाउड, गर्ल्स की बिल्डिंग में ओनली गर्ल्स आर अलाउड। जो हमारी वार्डन्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डू अ फिजिकल चेक ऑफ एवरी रूम एवरी नाइट, जिससे उनकी फिजिकल अटेंडेंस होती है टू इंश्योर दैट सारे बच्चे बिल्डिंग के अंदर है। देयर इज अ कर्फ्यू टाइम विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई थिंक बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कर्फ्यू को लेके कि आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, मगर अगर आप बाद में सोचेंगे उस बारे में, एंड स्पेशली यू ऑल्सो रियलाइज दैट पेरेंट्स का कंफर्ट भी बहुत ज़रूरी है। बच्चे को तो आप सर्विस दे रहे हैं, बट आप उसके पेरेंट्स को भी सर्विस दे रहे हैं, जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमारा एक कर्फ्यू टाइम रहता है। बाकी CCTV कैमराज, एक्सेस कार्ड, वो सारी बिल्डिंग में है ही हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हो गई है। बट अगर किसी भी बच्चे को अपने घर जाना है, दे हैव टू प्रॉपरली पुट एन एप्लीकेशन। जो आप एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो एक तो बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारी एक स्टूडेंट ऐप है, जिसमें बेसिकली बच्चा लॉगिन करके जब वो हमारे अंदर चेक इन कर जाता है, रेजिडेंट्स के लिए ऐप है, कोई भी उनको प्रॉब्लम होती है, कुछ भी इशू आता है, दे कैन रेज अ टिकट विच गो स्ट्रेट टू द मैनेजमेंट, एंड उसके जो पूरी टीम है, वी मेक श्योर कि 24 आवर से पहले उनका सारा काम, सारी चीज़ें ठीक हो जाए, वेदर इट इज़ अ प्लम्बिंग इशू, इलेक्ट्रिकल इशू, कोई भी इशू आ रहा है बच्चे को, वो ठीक हो जाए। उसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि बच्चे पढ़ने तो आए हैं, आई अंडरस्टैंड, बट थोड़ा सा पार्टी करना भी जरूरी है। तो हम बहुत रेगुलरली वी डू म्यूजिक सेशंस फॉर द किड्स, डीजे पार्टीज, बर्थडे सेलिब्रेशंस, ऑल फेस्टिवल सेलिब्रेशंस आर इम्पोर्टेंट। हम हर चीज़, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू, चाहे 15 अगस्त है, दिवाली या होली है, जो भी है, हम सब पे बच्चों को मेक श्योर करते हैं, जो भी बच्चे हमारे पास रुक जाते हैं, जो घर नहीं जाते, वो अपना साथ में इंजॉय करें। बाकी वी होल्ड वेरी लार्ज पार्टीज दिवाली और न्यू ईयर्स और इन सब पे, क्रिसमस पे भी, मतलब सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं बच्चे हमारे पास सारी जगह से, तो टू मेक श्योर कि खुश रहें। बाकी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हुआ, क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ, अभी कंक्लूड हुआ क्रिकेट टूर्नामेंट, मैनेजमेंट टीम ही जीत गई उसमें मुझे लग रहा है फिक्स था, मगर किड्स हैड अ गुड टाइम। TT टूर्नामेंट हुआ, वो मैं जीत गया था, बट फिर मैंने सेकंड वाले को दे दिया प्राइज। नहीं सर, 2 साल रनिंग मैं जीता हूँ TT टूर्नामेंट, तो बट इट्स बीन अ गुड एक्सपीरियंस। सर मेरा अब आपसे आखिरी और लास्ट सवाल ये है कि जब भी बच्चा घर से चल रहा है और वो ईजी स्टे में रहने के लिए आ रहा है, तो सर उसके लिए ईजी स्टे किस तरह से उसके एकोमोडेशन को खास और स्पेशल यूनिक बना रहा है, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। देखिए, मैं बहुत फ्रैंक हूँ इस चीज़ में। हम कोई ऐसा ताजमहल नहीं बनाया हुआ हमने अपनी बिल्डिंगों को। जी जी। हम बहुत बेसिक्स चीज़ों पे, 2 चीज़ें हैं क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा है सर्विसेज। इंफ्रास्ट्रक्चर को हम साफ़ सुथरा रखते हैं,
और हमारा डिसेंट साइज़ का सब कुछ है, जो रूम्स बच्चों को मिलते हैं, जो क्लीनलीनेस है वो मेंटेन करके रखते हैं। जी सर्विसेज पे ज़्यादा फोकस बेसिक्स पे रहता है, पहले खाना ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन नॉर्मल टाइम पे है, बाकी सारी चीज़ें, बाकी एडिशनल चीज़ें आपको हमने बताई कि जो हम करते हैं। उसके अलावा मुझे लगता है कि जो हमारे वार्डन और जो हमारी टीम है जो हैंडल करती है ग्रेटर नोएडा, वो बहुत अटैच्ड है बच्चों के साथ और बहुत क्लोजली काम करती है, जिस वजह से मुझे लगता है कि हम इतना ग्रो कर पाए हैं। चाहे वो मेरे को फाउंडर यो अभिनव, जो सोनू भैया यहाँ पर, जो जिनको सब जानते हैं, जिनकी वजह से यहाँ तक पहुँचे हुए, बिल्डिंग्स इतनी पहुँची हुई है। नहीं तो उसके बाद सिटी हेड हैं पांडे जी, वो देखते हैं। सबकी अपना अपना पर्टिकुलर एरियाज है जो सब लोग फोकस करते हैं। वेदर इट इज़ बच्चों से कितना बच्चों से अपनापन है, उनको अपने हिसाब से रखते हैं, ताकि पेरेंट भी डिसाइड करता है कि नहीं अगले साल यहीं रहना है। बच्चा भी नहीं बोलता कि मुझे कहीं और जाना है, ना ही पेरेंट बोलता है। तो वी फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज एंड दैट सेल्फ एक्सपीरियंस होम करने वाली चीज़ पे पूरा फोकस रखते हैं। तो चलिए सर, आप अपना समय दें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ वैभव सर थे और सर ने इजी स्टे की सारी फैसिलिटी बताई। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम अगले वीडियोस में मिलेंगे किसी और ओनर के साथ और जानेंगे उस हॉस्टल के बारे में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।